अच्छा, एक बात बताना, अगर आप भी हॉस्टल में रहते हैं तो वीडियो को दिन में देखना, रात में नहीं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बीट बॉक्स हिंदी। और जो लोग पहली बार मेरी कहानियां सुन रहे हैं उन्हें बता दें, हम लोग यहां सिर्फ लोगों के साथ हुए अनुभवों को साझा करते हैं। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। आराम से सुनिएगा, और मैं तो ये कहता हूं अकेले मत सुनिएगा। तो आज की कहानी आती है बंगलोर से। नाम पूजा है। ये छोटी है पर पढ़ाई में बहुत अच्छी है। घर में ये 3 भाई बहन है। ये जो पूजा है पढ़ने में भी होशियार है, जब ही तो बंगलौर के इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है। हाँ, कभी कभी हो जाता है नंबर कम ज्यादा हो जाते हैं, पर पढ़ने में बहुत होनहार है। ये जहाँ रहती है वह एक गर्ल्स हॉस्टल है। पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होने पर भी पिता ने कर्जा लेकर इसे यहाँ तक पढ़ाया है। अब इस बच्ची की भी जिम्मेदारी है कि वो पिता के कर्ज को चुकाए अच्छी नौकरी पाकर। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अगर अपनी किस्मत लिखने की कलम अपने खुद के हाथ में होती तो कौन जीवन में दुख लिखता। अब इनके एग्जाम आ जाते हैं। सभी दोस्त कॉलेज में एक दूसरे से नोट्स लेते हैं, पर आपको पता है पूजा तो यहाँ कॉलेज में किसी को जानती तक नहीं। अब ये बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आपको जानकर और हैरानी होगी कि इस हॉस्टल में जितने भी कमरे हैं उन सब में कम से कम 2-2, 3-3 लड़कियां रहती है। पर जिस कमरे में ये रहती है उसमें इसके साथ कोई और नहीं रहता। और इसका कमरा भी एकदम लास्ट वाला है, जो इसने खुद ही लिया था, क्योंकि ना तो इसे कहीं जाना था, बस इसे तो पढ़ाई करनी थी। लास्ट वाला कमरा होने के कारण बाकी लड़कियों में ऐसे भी कोई तैयार नहीं थी उसमें रहने के लिए। इसी वजह से वह कमरे में भी अकेली रहती थी। और इससे भी बड़ी बात, जो इसका कमरा था उसके ठीक सामने वाला कमरा भी बंद ही रहता था। क्यों पता नहीं। एग्जाम आते हैं और चाहते हुए भी ये किसी से नोट्स नहीं ले पाई। एग्जाम के बाद रिजल्ट आया और नतीजन ये फेल हो जाती है। और ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मैं फेल हो गई, और इसने वही गलत कदम उठाया जो आप सोच रहे हो। बस ये मान लीजिए, इसने सभी का साथ छोड़ दिया। और इसकी बॉडी कई दिनों बाद जब आसपास की लड़कियों को बदबू आने लगी, तब जाकर यहां से निकाली गई और घर पहुंचाई गई। माँ बाप भी इस बात से पूरी तरह टूट गए और इस कॉलेज और यहाँ की पढ़ाई को दोष देने लगे। देखिए, उनका गुस्सा होना जायज है, पर प्रेशर को झेलना हर बच्चे को आना चाहिए। अब यहाँ गलती ये जो पूजा है ना, उसकी भी है। वो चाहती तो नोट्स लेकर अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकती थी, पर होनी को कौन टाल सकता है। बस इसके मन में 2-3 बातें रह गई थी कि उसने अपने दोस्त नहीं बनाए, और वो नोट्स ले लेती तो शायद एक परिवार टूटने से बच सकता था। अब पूजा को गए हुए 2 महीने के करीबन हो गए, और अब कॉलेज में 20 दिनों की छुट्टियां लग जाती हैं। आधा साल बीत जाने के बाद तो कुछ लड़कियां तो अपने घर चली जाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां दूर से होती है तो वे यही रुक जाती हैं और यही एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करती है, एक दूसरे से मिलती है। एक रात की बात है, उस पूरे कॉरिडोर पर सिर्फ 3 लड़कियां रह गई थीं जो घर नहीं गई थीं। हाँ, वही कॉरिडोर जिस पर पूजा का कमरा था। बाकी 2 लड़कियां नीचे वाली मंजिल पर थीं। ऊपर जो 3 लड़कियां थीं उनमें से एक ने कहा कि मुझे लगता है कि जो कुछ भी पूजा ने किया वो बहुत गलत किया। वो बाकी 2 लड़कियों से कहती है कि मुझ में एक हुनर है, या मैं एक ऐसी कला जानती हूं जिससे मैं ये जो आत्मा भूत प्रेत होते हैं उनसे बात कर सकती हूं। यहां इसने बहुत गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसके साथ जो 2 लड़कियां थीं उन्होंने कहा, तू बुला, हम बात करेंगे उससे। अब वो क्या करे, आपको भी पता है, उसे कोई विद्या नहीं आती। उसने तो मजाक मजाक में बोल दिया था। वो लड़की अब अपने आप पर भरोसा दिलवाने के लिए ऐसे ही कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर देती हैं। इसको नहीं पता जिसका नाम बार बार वो कॉरिडोर में ले रही है वो सच में यही है। अब ये जैसे ही बोलती है, पूजा आप जहां भी हो जल्दी यहां आओ। पूजा तो बाहर ही थी, वो चाहती नहीं थी इस तरह के खेल खेलना। जब जिंदा थी तब नहीं खेलती थी, तो अब क्या ही खेलेगी। अब ये मत समझना कि ये किसी पिक्चर की कहानी चल रही है। हल्का सा डर तो आपको भी लगेगा अगर आप भी हॉस्टल में रहते हो। अभी नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। जब ये तीनों कमरे में बैठी होती है तो बड़ी जोर से कोई इनका दरवाजा खटखटाता है। इस तरह से तीनों डर जाती हैं तो बाहर से आवाज आती है एक लड़की की कि क्या कर रही हो तुम तीनों, चलना नहीं है क्या डिनर करने। जब इन्होंने दरवाजा खोला तो ये तीनों लड़कियां जमीन पर बैठी हुई थी और बीच में एक कैंडल जला रखी थी। इसे आता कुछ नहीं था, बस इसने कहीं देख लिया होगा, किसी वीडियो में या किसी से सुन लिया होगा। बस ये उस तरह का नाटक कर रही थी, लेकिन नाटक से कोई आकर्षित हो गया बहुत ज्यादा। आप भी जानते हो किसकी बात हो रही है यहाँ। अब वो नीचे वाली लड़कियां भी ऊपर आ जाती है। अब इनको मजा आ रहा था इस गेम में। अब वो लड़की कहती है, तुम सभी अपने अपने सामने एक कॉइन रख लो, अभी जादू होगा कॉइन के साथ। सभी अपने सामने कॉइन रख लेती है तो अब वो लड़की गिनना शुरू करती है, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो सीनियर लड़की कहती है, 7 क्यों रख दिया, हम तो 6 ही है।
ये जो लड़की ड्रामा कर रही थी सभी से पूछती है किसने रखे 2 कॉइन, लेकिन सभी यही कहती है कि हमने तो एक एक ही रखा है, ये पता नहीं किसने रखा है। अब इसने खेल की शुरुआत में एक बात बोली थी, सभी लड़कियां एक एक कॉइन रखेगी, तो हो सकता है पूजा भी खेलना चाह रही हो। देखे तो सही क्या खेल है। अब ये जो ड्रामा कर रही थी ऑलरेडी इसके मन में डर बैठ गया कि या तो इनमें से कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ या मैंने गलत ही शुरू कर दिया। तो वो बाकी लड़कियां कहती है करना क्या शुरू करना चाहती हैं। तो अब सबके सामने नाक ना कट जाए तो ये कहती हैं कि जो वो लड़की पूजा यहाँ रहती थी ना, लास्ट वाले कमरे में, मैं उसे यहाँ बुला रही हूँ। अब इनको क्या पता पूजा तो पहले से ही इनके पीछे खड़ी थी। पूजा चुपचाप सुन रही थी इसकी बातें। अब ये ड्रामा कर रही लड़की क्या बोलती है पूजा से, आप अगर यहाँ हो तो इस कैंडल को बुझा दीजिए। अब पूजा कैसे ना माने और कैंडल बुझ जाती है। तो सबसे पहले डर कर वही ड्रामा करने वाली लड़की वहां से भागती है और उसके बाद वो 5 लड़कियां भी उसके पीछे वहां से भाग जाती हैं। ये सब देखकर पूजा को बड़ा मजा आता है और वो जोर जोर से सामने पड़ी बेंच को ठोकती है। खेल कर रही थी। अब इस खेल में पूजा को आनंद आने लगा। अगले ही दिन इनमें से किसी भी लड़की ने उस रूम की तरफ देखा भी नहीं और वार्डन को सारी बात बताती है तो वार्डन कहती है तुम लोगों को और कुछ नहीं सूझता क्या, और मैं ही मिली क्या डराने के लिए। पूजा थी। वार्डन ने उनकी बात सुनी ही नहीं। पूरे हॉस्टल की लड़कियां वापस आने पर उन सभी को इन्होंने ये बात बताई। अब सभी लड़कियां भी डर रही थी। ये 6 तो अपने रूम में भी डर डर के रहने लगी थी। अब ये सारी लड़कियां एक दिन ऐसे ही डिस्कस कर रही थी तो एक नई लड़की आई थी हॉस्टल में रहने, तो उसने सुन लिया और इनसे पूछने लगी कौन है, कहां है। तो उन्होंने कहा आप रहने दो, आप अभी नहीं आई हो, 1-2 हफ्ते आप कमरा ले लो, उसके बाद बताएंगे क्या क्या हुआ है यहाँ। अब ये सब कुछ जो ये लड़कियां बातें कर रही थी टीचर ने सुन लिया और सभी से ये बोल दिया अगर आप में से कोई भी ये बात अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो मैं उसे इस कॉलेज से निकलवा दूंगी और उसका एडमिशन कहीं और भी नहीं होगा। अगर अब ये सुन लिया किसी के मुंह से कि यहाँ क्या हुआ था और टीचर सभी को वहां से जाने को बोल देती है और सभी अपने रूम में चली जाती हैं। अब कुछ दिन बाद रात के तकरीबन 3 बजे कोई जोर जोर से जो लड़की ड्रामा कर रही थी उसके रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो वो पूछती हैं कौन है, फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। इसने सोचा वार्डन तो नहीं है। अब डर कर इसने अपने साथ वाली लड़कियों को भी जगा दिया और दरवाजा खोलकर देखा तो पूरे कॉरिडोर में इन्हें कुछ नहीं दिखा, एक भी इंसान नहीं है। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा है। तो इन्हें लगता है कि इनकी बात को पूरा कॉलेज जानता है, तो शायद कोई इनके साथ मजाक कर रहा है और वे सोचती हैं कि जो कोई भी होगा उसे इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो ये दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजे के पास ही खड़ी हो जाती हैं कि जैसे ही आवाज आएगी तुरंत दरवाजा खोलकर देख लेंगे कौन है। तो थोड़ी देर बाद ही अचानक से ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो इन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर देखा तो वहां तो कोई नहीं था। अब तीनों बहुत ज्यादा डर जाती है और भागकर वार्डन के पास जाती है और सारी बात बताती है। तो वार्डन इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और उनसे कह देती है तुम तीनों अभी तो मेरे रूम में सो जाओ, सुबह प्रिंसिपल से बात कर लेना। लेकिन डर की वजह से उन्हें नींद नहीं आई। उसी रात ऊपर जो नई लड़की आई है उसका भी दरवाजा कोई खटखटाता है। इसका तो रूम भी वही था, पूजा के बिल्कुल सामने वाला जो बंद रहता था। वो दरवाजा खोलती है और इससे कहती है कि मुझे नोट्स चाहिए। तो वो नई लड़की पूछती है लेकिन आप हो कौन और इतनी रात को कौन पढ़ाई करता है। तो वो बताती है कि मैं आपकी क्लास की ही हूं, मैं अभी थोड़ी बीमार हूं तो इस वजह से क्लास में नहीं आ पा रही। तो नई लड़की ने नोट्स दिए और सो गई। तो सुबह की बात है, ये तीनों लड़कियां भी क्लासरूम में पहुंची डरते हुए और एक दूसरे को देख रही है और इनके ठीक पीछे वही नई लड़की बैठी थी। फिर अचानक से रात वाली बात शुरू हुई तो जो इनके साथ हुआ इन्होंने बताया। अचानक पूरी क्लास में अजीब सी खामोशी छा गई इनकी बात से। जब टीचर क्लासरूम में आई तो उन्होंने पहले तो तीनों लड़कियों को खूब डांटा। जब नई लड़की ने भी अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो सभी चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो टीचर ने उस नई लड़की से पूछ लिया बताओ क्या तुमने देखा भी है पूजा को कि वो कैसी दिखती है। तो टीचर ने कॉलेज का एक पुराना फोटो मंगाया जिसमें सभी लड़कियों ने ग्रुप में फोटो खिंचवाया था। तो उस नई लड़की ने पूजा को पहचान लिया जबकि वो तो पूजा को जानती तक नहीं थी। तब टीचर को कुछ कुछ भरोसा हुआ कि यहाँ कॉलेज में कुछ तो हो रहा है लड़कियों के साथ। उसके बाद सभी लड़कियां और टीचर प्रिंसिपल के पास गई और सारी घटना के बारे में बताया। तो प्रिंसिपल भी अब बात को मना नहीं कर पाई और उन्होंने पूजा के माता पिता को कॉलेज बुला लिया और सारी बात बताई। तो पूजा के माता पिता ने पूछा क्या करना है। तो प्रिंसिपल ने सलाह दी कि यहाँ पूजा की आत्मा की शांति के लिए हवन करवा ले ताकि वो चली जाए। पहले तो माता पिता ने मना किया लेकिन सभी के समझाने के बाद वो मान गए और हवन किया गया, पर इससे अधिक फर्क नहीं पड़ा।
आए दिन कॉलेज में कोई ना कोई घटना होती रहती थी। इससे कॉलेज का नाम काफ़ी खराब हो गया और तरह तरह की बातें होने लगी। सभी माता पिता भी अपनी अपनी लड़कियों को ले गए यहाँ से और आखिरकार वो कॉलेज बंद ही करना पड़ा। तो ये थी आज की कहानी। अब उस हॉस्टल का क्या हुआ? क्या अभी भी हॉस्टल में घटनाएं होती हैं? कुछ बात नहीं सकता, पर पूजा जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब क्या कर सकते हैं, उसकी अधूरी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, पर उसकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज की कहानी यही थी। आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बजा दीजिए घंटा। जय श्री राम। जल्दी मिलते हैं।